Hey everyone, welcome to Decode IIT and my name is Bhishm Tahiliani and let's continue our lecture जहाँ पे हम number systems को discuss कर रहे हैं right and these are demo lectures for IIT JEE Foundation. Just a minute. And if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe if you are watching this on YouTube, and if you are watching this on our website, please visit our YouTube channel as well. And हमारा जो offline center है that is in Raipur. So for offline enrollment of the classes in which we run foundation batches from 9th till 12th, you can enroll in Raipur, Chhattisgarh, or you can call us at 7724 886251 for more details, right? And let's start our lecture today, जहाँ पे हम number systems को आगे continue करेंगे and we'll see कि और कौन कौन से concepts हैं. So today we'll also study surds. तो surds को आज हम देखने वाले हैं कि surds क्या होते हैं. उससे पहले let's solve some questions. हमने पिछले लेक्चर में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, राइट. आई होप वो कंसेप्ट आपको क्लियर हैं एंड प्लीज़ टेल अस कि जो कोर्स है वो कैसा चल रहा है. डू यू वांट अस टू स्पीड इट अप और यू वांट अस टू स्लो इट डाउन, या फिर स्पीड अच्छा चल रहा है. प्लीज़ टेल अस ताकि आपके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ, उसकी स्पीड को मॉडिफाई कर पाएँ एंड आपको बस अच्छे से समझ में आए. मेरा मकसद यही है समझाने का, राइट. चलो, सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस. आज क्विज़ करते हैं पहले छोटा सा और उसके बाद वी विल सी अनदर कंसेप्ट. तो फटाफट हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी हम पिछले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स पढ़े हैं हमने, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो हर एक में से मैं एक बता देता हूँ, है ना. हर एक में से मैं एक बता दूंगा तो बाकी आप कर सकते हो, करेक्ट. तो पहला देखते हैं ये क्या बोल रहा है. ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. तो ये क्या बोल रहा है, 64 टू द पावर 1/2, है ना. तो उसको कैसे करोगे, जो अंदर वाला है उसको, ये जो ऑर्डर है 2, इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको, है ना. तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर, है ना. 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 है. तो जब भी ये ऐसा होता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू वॉट, a टू द पावर m इंटू n, करेक्ट. तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, a टू द पावर 2 इंटू 1/2. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8. ठीक है, सिंपल है. ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे 32 इज़ 2 टू द पावर 5. ऐसे ही 125 इज़ 5 का क्यूब, राइट. तो हमको इसमें क्या करना रहता है कि अंदर वाले को ऐसे ऐसे रैशनल नंबर का पावर लगाना रहता है जो बाहर पावर है. जैसे 3 है यहाँ पे, ऑर्डर 3 है यहाँ पे, है ना. तो हमको अंदर भी जो 125 है उसको भी एक्स क्यूब टाइप में डिपिक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा बाहर, है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर, करेक्ट. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा क्या है, 9 टू द पावर 3/2, राइट. 9 टू द पावर 3/2. तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3. अब क्या करेंगे इसमें, हम 9 को क्या लिख देंगे, 9 को 3 स्क्वायर लिख देंगे. तो जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में होता है ना, उसकी पावर हम डिपिक्ट करते हैं. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आ जाएगा. तो 3 स्क्वायर आ जाएगा टू द पावर 3/2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2. ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 3 क्यूब, ये आ जाएगा 27. ठीक है, ये आएगा 27. ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया कैसे आया. ऐसे ही यहाँ पे भी कर लोगे. 32 को 2 टू द पावर 5 लिख देंगे. यहाँ पे 16 को क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 4, है ना. 16 इज 4 स्क्वायर या फिर 2 टू द पावर 4, है ना. उसके बाद 125 को अगेन 5 क्यूब लिखोगे, है ना. तो इस टाइप से चीज़ें हो जाएंगी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है. 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/5. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू वॉट, a टू द पावर m प्लस n, है ना. तो यहाँ पे यही आ जाएगा 2 टू द पावर वॉट, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5. दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 टू द पावर 15
10 प्लस 3, ठीक है, 5 टू द 10, 3, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 13 डिवाइड बाय 15, ठीक है, 2 टू द पावर 13 डिवाइड बाय 15, करेक्ट, राइट। चलो ये हो गया। अब ये वाला भी देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, या फिर एक ये वाला देख लेते हैं, बाकी तो आपके हो जाएंगे। ए बाई एम, ये देखो सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, इसमें क्या है ए बाई एम टू द पावर ए बाई एन, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन, तो ये वाली पावर माइनस ये वाली पावर आ जाएगी। उसके बाद ये क्या है 7, जस्ट अ मिनट, उसके बाद ये क्या बोल रहा है लास्ट वाला 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1/2, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 56 टू द पावर 1/2, राइट, सिंपल है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस हैं सारे, आप एक बार इसको करिए खुद से, है ना, प्रॉपर्टीज़ को याद करिए, इस क्वेश्चन को करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और हम नया कंसेप्ट देखते हैं दैट इज सर्ड्स। तो व्हाट आर सर्ड्स, सर्ड्स होते क्या हैं, तो हमने जब रेडिकल पढ़ा था तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना, दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर रेडिकल, है ना, दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर रेडिकल। अब जब हमने रेडिकल पढ़ा था तो उसमें हमने ये बोला था कि ए तो कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, ए कुछ भी हो सकता है, A4 भी, लेट्स से A4 है और N2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 4 टू द पावर 1/2, है ना, और ये एक्चुअली में सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये एक्चुअली अगर ऐसा केस रहता है, अगर ऐसा केस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई होकर 2 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, राइट। आप बोलोगे इंटीजर है सर, अरे तो इंटीजर भी तो रैशनल नंबर ही होते हैं, है ना। अब सर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर सर्ड्स, सर्ड्स इसी फॉर्म के होते हैं, जैसे ये मान लो एक नंबर है ए, है ना, इसका nth ऑर्डर रेडिकल है, चाहे ये माइनस में हो चाहे ये प्लस में हो, है ना, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, दिस इज कॉल्ड अ सर्ड, या फिर अगर मैं बोलूँ मोनोमियल सर्ड बोलते हैं इसको, मोनोमियल सर्ड, मोनोमियल छोड़ो, आप इसको बोलो दिस इज अ सर्ड, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, रूट ऑफ नॉट रूट ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है, दिस इज n, ये चाहे प्लस में हो ये चाहे माइनस में हो, इसको हम सर्ड तब बोलते हैं, इसको हम सर्ड बोलते हैं, कब बोलते हैं सर्ड, जब ये जो a है, जो अंदर ये नंबर है a, दिस इज नॉट इक्वल टू एनी रैशनल नंबर का पावर n। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जैसे अभी हमने ये देखा √4, ठीक है, तो √4 इज नथिंग बट व्हाट, ये सेकेंड ऑर्डर रेडिकल है ना, सेकेंड ऑर्डर है। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे वन है, तो आप ये मत बोलना दिस इज अ वन ऑर्डर रेडिकल, ये बेसिकली √2 है ना, तो 2 है ये, है ना, तो दिस इज कॉल्ड, अब ये 4 है तो 4 टू द पावर 1/2 आ जाएगा, है ना, 4 टू द पावर 1/2 आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अभी इसमें हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 4 को डिपिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 को डिपिक्ट कर सकते हैं किसी रैशनल नंबर के उसी सेम पावर का, मतलब जैसे ये 1/2 है ना, 1/2 है, ऑब्वियसली 4 टू द पावर 1/2 है, तो यहाँ पे जो अंदर नंबर है 4, वो अब ये सर्ट तभी होगा जब हम 4 को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये है 3 √3 है, राइट, तो √3 इज़ अ सर्ड, क्यों सर्ड है, क्योंकि हम 3 को कोई भी नंबर का, कोई भी रैशनल नंबर का ये स्क्वायर नहीं लिख सकते, है ना, दिस इज स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लेट्स से ये है 6 का क्यूब रूट, तो दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, 6 का क्यूब रूट इज ऑल्सो अ सर्ड, क्यों है सर्ड, बिकॉज 6 को हम किसी भी नंबर का क्यूब नहीं लिख सकते, अगर हम लिख पाते इसको तो क्या होता, मेजर हमारा मोटिव ये है कि ये जो रेडिकल साइन है वो हटना नहीं चाहिए, मतलब अगर देखो अगर ऐसा होता है, ठीक है, मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 होता है ऐसे x क्यूब, तो क्या होता
6 अगर एक्स क्यूब होता, किसी रैशनल नंबर का क्यूब होता, तो क्या होता? ये जो चीज़ है इसको हम कैसे लिखते? इसको हम लिखते 6⁻⁴ है ना। ये क्या हो जाता? x³ राइट। ये क्या हो जाता? x⁻³ ये क्या हो जाता? दिस इज इक्वल टू x हो जाता, और x एक रैशनल नंबर होता है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है ना, और इससे ये रेडिकल साइन हट जाता, तो उसको हम सर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल या फिर मोनोमियल सर्ड कब बोलते हैं? इसको हम एक मोनोमियल सर्ड बोलते हैं। ठीक है, मोनोमियल सर्ड कब बोलते हैं? जब a इज़ नॉट द nth पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, a इज़ नॉट द nth पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर। ठीक है, a इज़ नॉट द nth पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर, मतलब a इज़ नॉट इक्वल टू कोई रैशनल नंबर का पावर n। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी ये जो है इसको हम सर्ड बोल सकते हैं। और ये जो n होता है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सर्ड, है ना। n इज एनी नेचुरल नंबर, है ना। a इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस हैं फॉर सर्ड। तो ये एक्सप्रेशन सर्ड कब होगा, है ना? जब n और a पॉजिटिव हों। ये ध्यान रखना, n पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है, बट n ऑर्डर होना चाहिए। n नेगेटिव भी हो सकता है, n बट n शुड बी ऑर्डर, है ना। n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और a जो है वो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। करेक्ट, a एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, a को हम क्या बोलते हैं? a इज़ नॉट दी nth पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर, मतलब a जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी तो यही होते हैं, वो भी हम ऐसे ही लिखते हैं, √3 है ना, √5। तो ये तो सर्ड भी है ना, और इर्रेशनल नंबर भी है। बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज ऑल्सो अ सर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे इर्रेशनल नंबर्स आर सर्ड्स? क्या ये बोल सकते हैं? ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर सर्ड्स, क्या ये हम बोल सकते हैं? डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, है ना, इर्रेशनल, जस्ट अ मिनट, एक कुछ गलती हो गई। मेरा मतलब ये था बोलने का कि जितने भी सर्ड्स होते हैं, जितने भी सर्ड्स होते हैं, उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने। जितने भी सर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम ये रेडिकल साइन नहीं हटा पाते, जिसमें जैसे ये था, है ना, जिसमें भी हम रेडिकल साइन नहीं हटा सकते वो क्या है? वो एक इर्रेशनल नंबर है ना। तो ऑल सर्ड्स, जितने भी सर्ड्स हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जितने भी सर्ड्स होते हैं दैट आर इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन आएगा। कभी भी जो अंदर वाला होगा, जैसे ये है a³, ये कभी भी होगा, मतलब मान लो ये n है, 3 नहीं है, ये n है, तो अगर ये सर्ड है ना, तो क्या होगा? a इज़ नॉट इक्वल टू x टू द पावर n। तो ये कभी भी सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, हमेशा ही रेडिकल साइन इसमें आएगा, है ना। तो ये हमेशा ही एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी सर्ड्स हैं, ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन वही आता है जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या कि आर ऑल इर्रेशनल नंबर्स, क्या और इर्रेशनल नंबर्स ऑल्सो सर्ड्स, मतलब सारे इर्रेशनल नंबर क्या ये सर्ड्स होंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्या आप एग्जांपल दे सकते हो किसी इर्रेशनल नंबर का जो इर्रेशनल तो है बट इट इज़ नॉट अ सर्ड? सोचो, इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये सोचो अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगे, है ना। आप दिमाग लगा के आओ थोड़ा, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको मेरे को क्या करना है, आपको मेरे को ऐसा इर्रेशनल नंबर बताना है। यू हैव टू टेल मी वन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपका होमवर्क समझ लो क्या है। आपको मेरे को एक ऐसा इर्रेशनल नंबर बताना है दैट इज़ नॉट अ सर्ड। ठीक है, आपको एक ऐसा इर्रेशनल नंबर बताना है दैट इज़ नॉट अ सर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल मेरे को बताना खुद ही से सोच के, गूगल मत करना। ठीक है पता चले जा रहे हो और देख के आ रहे हो, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेजर एम ये है कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी तब आएगी जब आप सोचोगे खुद से। करेक्ट, हमने ये तो देख लिया कि एवरी सर्ड जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, बट हर एक इर्रेशनल नंबर, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि हर एक इर्रेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं होता, और हम ये नहीं बोल सकते कि सारे इर्रेशनल नंबर सर्ड्स हैं। करेक्ट, तो देखो, इसको चेक करने के लिए ना आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्ड्स क्या हैं। व्हाट आर सर्ड? सर्ड क्या होता है?
अगर कोई ए टू द ये ए का nth ऑर्डर सर्ड है तो दो कंडीशन होनी चाहिए, क्या कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू कोई जो रैशनल नंबर है उसका पावर n, है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखना ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा आपको इरेशनल नंबर निकालना पड़ेगा जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है बट वो इरेशनल है ना, जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है बट दैट इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढना ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सर्च के। तो जैसे √3 है, √3 एक सर्ड भी है ना, √3 एक सर्ड भी है और एक इरेशनल नंबर भी है ना, √3 एक सर्ड भी है और एक इरेशनल नंबर भी है, करेक्ट, सही है। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि √3 कैन नॉट बी रिटन एज किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर, हम तो नहीं लिख सकते इसको, है ना, और 3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और यहाँ पे जो ये 2 है दैट इज़ रेडिकल साइन, दिस ऑर्डर, मतलब दिस इज सेकेंड ऑर्डर, बेसिकली सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा इसका, है ना। तो n इज कॉल्ड द ऑर्डर। अब ये वाला देख लेते हैं, कौन सा, 3 + √2 क्यूब रूट, क्या ये इरेशनल नंबर है ना, क्या ये इरेशनल नंबर है, डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर तो है ना। क्या ये सर्ड है, क्या ये सर्ड है, इज इट अ सर्ड, क्या ये सर्ड है, बताओ। अभी क्या बताया था मैंने, आपका आंसर इसी लेक्चर में आ गया, देखो आपको अब जाके सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना, इसी लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। देखो 3 + √2 है, ठीक है, 3 + √2 का क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है क्या, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर है ये, है ना, रैशनल तो है नहीं, इरेशनल ही होगा फिर, इरेशनल नंबर है। बट क्या ये सर्ड है, सर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड की सर्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो अंदर वाला ए है ये क्या होना चाहिए, ए शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यही पढ़ा था ना हमने, ए शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इसके अंदर जो ये है 3 + √2, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, 3 + √2 क्या है, 3 + √2 एक इरेशनल नंबर है ना। तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर तो है पूरा बट ये सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड, है ना। तो एग्जाम्पल आ गया जीतता जाता है। अब आपको और एग्जाम्पल्स मेरे को देने हैं, ठीक है, अब आप मेरे को और एग्जाम्पल दोगे जो ऐसे ही नंबर्स जो कि इरेशनल नंबर तो हैं बट सर्ड नहीं है, और एग्जाम्पल्स लेके आना कल, ठीक है, जो इरेशनल नंबर तो हैं बट सर्ड नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, आपको एक ऐसे मेरे को एग्जाम्पल्स बताने हैं, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं, है ना, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं जो इरेशनल नंबर तो हैं बट वो सर्ड नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना, सर्ड की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि अंदर वाला जो ए होता है ना, दैट शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, ये होता है बेसिक डेफिनेशन सर्ड का, और ये जो एन होता है दैट इज़ द ऑर्डर, ठीक है। √9 क्या ये सर्ड है, √9 सर्ड है क्या, इज इट अ सर्ड, नहीं है सर्ड ऑब्वियसली। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3² लिख सकते हैं। तो जब भी आप अंदर वाले को किसी नेचुरल नंबर का ये एन ऑर्डर का वो nth ऑर्डर, अगर वो ये जो अंदर वाला ए है अगर वो कोई nth पावर है किसी रैशनल नंबर का, मतलब यहाँ पे सेकंड पावर है, तो उसको हम नकार देते हैं, ये क्या हो गया, ये तो बेसिकली एक रैशनल नंबर आ गया, है ना, तो ये सर्ड नहीं है। तो सर्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अंदर वाला जो है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला है ए दैट इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये जो ए है दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, कोई nth पावर किसी रैशनल नंबर का, ठीक है, nth पावर किसी रैशनल नंबर का इक्वल टू नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सर्ड। तो एक तो हमने देख लिया, दिस इज अ मोनोमियल सर्ड, कौन सा, ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल सर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल सर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही है ना ये, तो इसीलिए इसको मोनोमियल बोलते हैं। अभी हम और देखेंगे मल्टीपल सर्ड्स क्या होते हैं,
मोनोमियल या फिर यूनिट सर्ट्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिट सर्ट भी बोलते हैं या फिर मोनोमियल सर्ट भी बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है मल्टीपल ऑफ अ सर्ट। मल्टीपल ऑफ अ सर्ट कुछ नहीं होता है, व्हाट इज़ अ मल्टीपल, इसमें आप कुछ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है ये नंबर, इसमें आप कुछ के मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा के टाइम्स ऑफ दिस, के टाइम्स ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ अ सर्ट, ठीक है। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ अ सर्ट, राइट। समझ में आ रहा है। पर ये ध्यान रखना कि के जो है, के शुड बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, के शुड बी अ रैशनल नंबर। उसके बाद एक आता है मिक्स सर्ट। मिक्स सर्ट क्या होता है, जिसमें एक रैशनल पार्ट होता है, जैसे ये देखो a माइनस रूट बी ऑफ, मतलब नॉट रूट बी ऑफ, एन ऑर्डर ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मिक्स सर्ट है। क्यों है ये एक मिक्स सर्ट, क्योंकि इसमें एक रैशनल पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है। एक्सक्यूज मी, एक रैशनल पार्ट भी है इसमें और सर्ट भी खुद है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस ये जो है a प्लस nth ऑर्डर ऑफ a प्लस ये यूनिट सर्ट, ये मतलब ये वाला पार्ट यूनिट सर्ट है। उसमें जब आप कोई रैशनल नंबर प्लस कर देते हो या माइनस करोगे तो जो आता है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स सर्ट। ये ध्यान रखना यहाँ पे a जो है, a कोई एक रैशनल नंबर है एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, यूनिट सर्ट हो जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है एक कंपाउंड सर्ट। व्हाट इज़ अ कंपाउंड सर्ट, जब हम दो सर्ट्स, दो या उससे ज़्यादा सर्ट्स को सम लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं। मतलब मान लो एक सर्ट है, ये है ना, लेट से दूसरा सर्ट है 2 का 2 टू द पावर क्यूब, ये है ना। तो अब अगर ये दो सर्ट हैं, ये दो अलग अलग सर्ट हैं, इसको अगर हमने सम कर दिया, है ना, अगर इसको हमने सम कर दिया तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब रूट प्लस 3 का क्यूब रूट, ये भी एक क्या है, ये एक कंपाउंड सर्ट है। कंपाउंड मतलब दो को जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, मतलब दो का मिला के जो आता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। अब इसका अगर हमने डिफरेंस ले लिया तो भी जो बनेगा वो भी एक क्या होगा, कंपाउंड सर्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी एक डिफरेंस भी क्या होगा, ये भी एक कंपाउंड सर्ट होगा, करेक्ट, समझ में आ गया। तो 2 का क्यूब रूट माइनस 3 का क्यूब रूट, ये जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कंपाउंड सर्ट, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद और इसमें और भी सर्ट्स आप जोड़ सकते हो, जैसे ये 3 सर्ट इसमें जोड़ दिए है ना, जैसे रूट 2 हो गया, करेक्ट, रूट 2 हो गया प्लस रूट 3 क्यूब रूट हो गया, है ना, माइनस रूट 7 हो गया, राइट। तो ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंपाउंड सर्ट ओनली, क्योंकि तीन जो हैं, तीन मिलके बना रहे हैं ना, 1 2 3, राइट, दिस इज अ कंपाउंड सर्ट, राइट। उसके बाद आता है बाइनोमियल सर्ट। बाइनोमियल सर्ट क्या होता है, व्हाट इज अ बाइनोमियल सर्ट, जब हम दो सर्ट्स को जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जब हम दो को जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो रूट 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा, ये एक बाइनोमियल सर्ट है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बाइनोमियल सर्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ट। समझ में आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं सिमिलर सर्ट्स। व्हाट आर सिमिलर सर्ट्स, सिमिलर सर्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिमिलर सर्ट्स, सिमिलर सर्ट कुछ नहीं होते हैं, मतलब सेम सर्ट है उसी में ही आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। जैसे ये है, जैसे लेट से ये है 2 टाइम्स ऑफ रूट 2, है ना। अब इसमें मान लो फिर से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रूट 2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सिमिलर सर्ट्स हैं, ठीक है। दीज टू आर कॉल्ड सिमिलर सर्ट्स, समझ में आ रहा है। फिर लेट से इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसी में, तो क्या आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ रूट 2, ये क्या आ जाएगा। फिर ये और ये जो होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी सिमिलर सर्ट्स होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर सर्ट्स होंगे, करेक्ट, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर सर्ट्स होंगे। फिर ऐसे ही लेट से 4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसमें, तो ये क्या होगा 48 रूट 2, ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी सिमिलर सर्ट्स हैं, या फिर ये दोनों भी आपस में सिमिलर सर्ट्स ही हैं, ठीक है। तो सिमिलर सर्ट में कुछ नहीं होता, डिफरेंट मल्टीपल्स होते हैं एक ही सर्ट के, ठीक है। देर आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ सेम सर्ट। तो जो ये वाला सर्ट था, ये वाला सर्ट था, इसी में ही हम मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, जैसे टेबल लिखते हो ना 4 इंटू दिस, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिलर सर्ट्स। तो ये जो सर्ट्स आ रहे हैं दीज आर
और सिमिलर सर्ट्स। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स? लेट्स सी व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स। तो दो मिक्स सर्ट्स, ठीक है, इक्वल कब हो सकते हैं? तो मिक्स सर्ट हमने पढ़ा था, ये है और ये है। तो लेट से हम कोई दो मिक्स सर्ट्स देते हैं अलग अलग। तो लेट से a प्लस सी टाइम्स ऑफ रूट बी है, एक ये है, और दूसरा सर्ट है लेट से डी टाइम्स ऑफ टी प्लस सॉरी ई टाइम्स ऑफ रूट बी। ठीक है, ये दो सर्ट्स हैं। ठीक है, ये दो सर्ट्स हैं, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब इसका ये वाला पार्ट रैशनल पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो, मतलब a शुड बी इक्वल टू डी एंड c शुड बी इक्वल टू ई। ये तभी जो सर्ट्स हैं ये इक्वल सर्ट्स हो सकते हैं। तो जब भी आप दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे हो तो उसका जो रैशनल पार्ट है ना, दैट शुड बी इक्वल, एंड उसका जो ये वाला सर्ड वाला पार्ट है या इरेशनल पार्ट है, सर्ड वाला पार्ट सॉरी, वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो a शुड बी इक्वल टू डी एंड c शुड बी इक्वल टू ई। इतना समझ में आ गया? सो इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स कब होती है? व्हेन द रिस्पेक्टिव रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, जब भी रिस्पेक्टिव रैशनल और इरेशनल पार्ट्स बराबर होते हैं देन वी से कि सर्ट्स जो हैं वो बराबर है। समझ में आया? क्या करना है आपको? आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जो इसका रैशनल पार्ट है और जो इरेशनल पार्ट है वो बराबर कर देना है। a प्लस सी रूट बी आ रहा है यहाँ पे, और d प्लस ई रूट बी आ रहा है ना? तो a को d के बराबर कर देना है और इसको इसके बराबर कर देना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू डी हो जाएगा, करेक्ट, और c इज इक्वल टू ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ सर्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब लॉज ऑफ कुछ रेडिकल्स देख लेते हैं, है ना? तो ये तो हमने देख ही लिए थे, दोबारा देखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये सारे, है ना? रूट ऑफ a टू द पावर n, मतलब रूट ऑफ नॉट रूट ऑफ a का nth ऑर्डर, है ना, इंटू b का nth ऑर्डर इज इक्वल टू ए बी का nth ऑर्डर। ये हमने देख ही लिया था, ये सारे लॉज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, ये सारी चीज़ें हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम सबसे पहले देख ही चुके हैं, है ना? nth ऑर्डर ऑफ a फिर nth ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू a बाई बी का nth ऑर्डर, राइट? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, इसके हमने क्वेश्चन भी तो कर लिए हैं, है ना? फिर एक ये है, ये क्या है? nth ऑर्डर, a का nth ऑर्डर और फिर उसका भी mth ऑर्डर। तो देखो एक बेसिक कंसेप्ट याद रखो कि ये जो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/n। सिंपल, बहुत ही सिंपल, ये हमेशा याद रखो, सब चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे ये है ना, दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कुछ है नहीं, पहले आप अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या आएगा? a टू द पावर 1/n है ना? फिर क्या दिया हुआ है? फिर उसका mth दिया हुआ है ना? फिर क्या करोगे? ये जो अंदर वाला है इसकी पावर 1/m हो जाएगा, है ना? जो भी अंदर होता है उसकी पावर 1/, ये हो जाता है। ठीक है, तो a टू द पावर 1/n है, इसकी पावर क्या हो जाएगा? इसकी पावर 1/m हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या आ जाएगा? a टू द पावर 1/n इंटू 1/m, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 1/nm। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना, 1/nm। अब देखो एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपने ये देख लिया, ये आया क्या? a टू द पावर 1/nm आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a टू द पावर 1/m इंटू a टू द पावर 1/n, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं उल्टा ले जाऊँगा इसको, अब मैं a टू द पावर 1/m को अंदर लिख दूंगा और 1/n को बाहर ले जाऊँगा, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं, सेम ही तो आएगा। 1/m इंटू 1/n करो चाहे 1/n इंटू 1/m करो, बात तो सेम ही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? a का mth पावर और फिर उसका nth पावर, ये भी लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ क्या? एक्चुअली में ये हुआ कि ये जो हमारा था इनिशियल एक्सप्रेशन, है ना, इसमें जो ऑर्डर है रेडिकल्स के वो इंटरचेंज हो गए और ये बराबर ही है, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ये और ये दोनों क्या हैं? सेम है। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते थे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। तो ये चीज़ें ना काम आती हैं प्रूफ्स में, प्रूफ कभी करना है रेडिकल से रिलेटेड, उन सब चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें, एक्सपोनेंशियल चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है, ये आया समझ में, ठीक है। ये कैसे कर रहे हैं हम, तो बस एक बेसिक कंसेप्ट याद रखो, जो ए टू द पावर ये होता है। एक तो आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर nth ऑर्डर ऑफ रेडिकल है तो क्या होता है, इसको हम डिपिक्ट करते हैं ए टू द पावर 1/n, ठीक है। 1 बाय, और ये जो रेडिकल होता है वो, अब आप ये मत सोचना कि ये रूट है तो यहाँ पे तो 1 है तो ये 1/1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट ही होता है रेडिकल 2 से, ठीक है। ये स्टार्ट ही होता है 2 से, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे 3 आता है ना, तो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 2 से, ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट होता है 2 से, बाकी फिर जो नंबर आता है जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो फिर हो जाएगा ए टू द पावर 1/5। बस आपको स्टार्ट का याद रखना है कि जो स्टार्ट होता है वो 2 से होता है यहाँ, ना कि 1 से होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये हम यूज़ कर रहे हैं, ए टू द पावर जो एम एन होता है दैट इज़ इक्वल टू ए टू द पावर एम टू द पावर एन, या फिर ए टू द पावर एन टू द पावर एम। दोनों सेम ही है ना, समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और ये देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये वाला रेडिकल क्या बोल रहा है कि nth ऑर्डर ऑफ अंदर क्या है ए टू द पावर पी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या हो जाता है, 1/n हो जाता है ना, तो अंदर वाले का 1/n हो जाता है ना, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर p/n हो जाता है, राइट। इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए टू द पावर 1/n टू द पावर p, ये भी लिख सकते हो। तो इसको एक्चुअली में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आप लिख सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो आगे भी यूज़ होगी, और वो कैसे यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब आपको ये पता है कि देखो ये लिखने के बस तरीके हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम लिखने के यूज़ कर रहे हैं। हमको बस बेसिक ये याद रखना है, बेसिक क्या याद रखना है कि ये जो होता है दैट इज़ इक्वल टू ए टू द पावर 1/n, ठीक है। ये आप बेसिक याद रखो, बाकी फिर आपको दिमाग लगाना है बाकी चीज़ों में, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ, ए टू द पावर जो ये है, इसे मैं एक चीज़ करता हूँ, आप बताना मैंने सही करी कि नहीं। ये जो 1/n है, मैं क्या करूँगा, इसमें ऊपर m मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी m मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या ये चेंज होगा, क्या ये चीज़ सेम नहीं है, m तो कट जाएगा, ए टू द पावर 1/n आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ। बट अब चेंज क्या हो जाएगा इसमें, ये देखो चेंज क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अब आ क्या गया, ये अब ऐसे आ गया, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय क्या, m इंटू n, यही तो आया। m तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/n ही आएगा बेसिकली। बट इसको मैं कैसे डिपिक्ट करूँगा, देखो मैं लिख दूंगा ए टू द पावर m, है ना, m मैं अंदर ले गया, टू द पावर 1/mn, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, ए टू द पावर m, अब इसमें क्या है, दिस इज m इंटू n, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ m इंटू n, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम इसको ऐसे भी डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब जब आप ये ऑर्डर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको अंदर वाले की उतनी ही पावर को रेज करना पड़ेगा ताकि जो नंबर आ रहा है वो सेम हो। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये चीज़ है, nth ऑर्डर ऑफ रेडिकल a है ना। अब अगर मैं m को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से m इंटू n कर रहा हूँ रेडिकल के ऑर्डर में, तो मेरे को a की पावर क्या करना पड़ेगा, m करना पड़ेगा, तभी ये क्वांटिटी सेम आएगी एज n a, ठीक है। इसको आप करके देखो, खोल के देखो क्या आएगा, ए टू द पावर m टू द पावर 1/mn, यही तो आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, रेडिकल ऑफ a, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतनी ही पावर को आपको यहाँ पे रेस करना पड़ेगा, तभी ये जो चीज़ है वो सेम रहेगी, ठीक है, अगर आपको सेम लानी है तो, ठीक है। तो अब हम इसी एग्जाम्पल में और थोड़ा देख लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम कर रहे थे ना, ए टू द पावर p टू द पावर nth ऑर्डर ऑफ दिस रेडिकल। इसको हम और कैसे लिख सकते थे, इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये ऐसे ही रहने दो। अब ये ए टू द पावर p था, है ना, मैं इसमें क्या करूँगा, ए टू द पावर p इंटू एम डिवाइड बाई एम कर दूंगा,
अगर मैं ये करता हूँ तो क्या मेरा ये चेंज होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर, m इंटू एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, m और m कैंसिल हो जाएगा, बट इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, है ना। क्या आएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका? क्या आएगा? ये 1/m आ गया ना, यहाँ पे बाय m आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, कैसे? ऑर्डर ऑफ सम रेडिकल m पावर, ठीक है। अंदर क्या है? a टू द पावर p इंटू एम, दैट इज a टू द पावर p, उसकी भी पावर m, यही लिखूँगा ना, ठीक है। यही तो हमने देखा था, है ना, यही तो हमने देखा था। ये और ये, क्या ये सेम नहीं है? ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है। तो अब ये a टू द पावर p जो है, उसकी जगह हम क्या ये लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मेरा ये और ये बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू nth ऑर्डर ऑफ रेडिकल, फिर अंदर आएगा mth ऑर्डर ऑफ रेडिकल, फिर यहाँ पे a टू द पावर p टू द पावर m। दिस इज सेम एज दिस, ये जो है ये और ये क्या है? ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कंसेप्ट इसमें यही है कि जैसे a टू द पावर p है, तो इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? a टू द पावर p इंटू एम डिवाइडेड बाई m, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, p को, क्योंकि m तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसको रिप्रेजेंट करने, इससे क्या हो रहा है? इससे रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो जा रहा है, क्योंकि a टू द पावर 1/m क्या होगा? दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस, है ना। अब यहाँ पे 1/m आ गया है ऑलरेडी, है ना, 1/m ऑलरेडी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m a टू द पावर p इंटू एम। अब p इंटू एम को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a टू द पावर p टू द पावर m, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको मैं। तो ये दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, है ना। चलो अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 392 का क्यूब रूट है। अब इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर ऐसा चीज़ होता है ना, तो आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 392 को हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 9 ज़ा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 6 ज़ा 12। करो इसके फैक्टर्स, करो जल्दी जल्दी करो। 2 9 ज़ा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 8 ज़ा 16, है ना, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 9 ज़ा 18, फिर क्या आएगा? 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, करेक्ट, यही आएगा। तो ये बेसिकली क्या है? 392 को हम कैसे लिख सकते हैं? 392 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। 2 3 बार आ रहा है और 7 2 बार आ रहा है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसका हमको क्यूब रूट करना है, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? 392 का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा? इस पूरे का क्यूब रूट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर टू द पावर व्हाट? टू द पावर 1/3, है ना, 1/3 आ रहा है ना। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 2 क्यूब टू द पावर 1/3 इंटू 7 स्क्वायर टू द पावर 1/3, है ना। आप सोचोगे सर इससे इससे कैसे आ गया? अरे भाई, a इंटू बी टू द पावर 1/n होता था तो हम क्या लिखते थे? a टू द पावर 1/n इंटू बी टू द पावर 1/n नहीं लिखते थे क्या? लिखते थे ना। ये ऐसे ही जब हम रेडिकल्स वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, लॉस पढ़े थे हमने, तो हमने बोला था ना a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू वॉट? ए बी टू द पावर m, यही तो बोला था। तो ये क्या है? ये यही तो है, यही चीज़ है ना। तो ये क्या हो गया बेसिकली? ये क्या आ जाएगा यहाँ से? अब 3 इंटू 1/3 1 आ जाएगा, तो यहाँ से तो 2 आ गया, और यहाँ से 7 टू द पावर 2/3 आ गया, ठीक है। तो दिस वुड ये क्या आएगा? ये बेसिकली आएगा 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 49 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला करते हैं 144। तो 144 क्या है? 12 का स्क्वायर होता है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12 टू द पावर
2/3, राइट। अब 12 को हम कोई क्यूब रूट टाइप लिख सकते हैं क्या? हाँ, कुछ लिख सकते हैं। 12 इज 3 × 4, 3 × 4 होता है, तो कोई क्यूब तो आ नहीं रहा है ना, 2/3 आ रहा है, कोई क्यूब नहीं आ रहा, तो ऐसे ही हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यही है, राइट। उसके बाद क्या है 1024, 1024 किसी का होता है क्या, देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 512 है ये क्या है, 512 इज 8 क्यूब। ये आपको ना क्यूब रूट्स वगैरह याद होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए कम से कम 20 तक, 15 तक तो याद होने चाहिए, 15 क्यूब तक तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं है ना। और ऐसे ही स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 20 तक, तो 20 तक स्क्वायर्स आप याद करके रखना, और क्यूब जो हैं वो 15 तक याद करके रखना, तो थोड़े कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। तो 512 को हम 8 क्यूब लिख सकते हैं बेसिकली, करेक्ट। तो 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 8 क्यूब। बट हमको क्या करना है, हमको उसको क्यूब के फॉर्म में नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ तो 4 है, तो हमको उसको किसी नंबर की पावर 4 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर ही आ सकता है, करेक्ट। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 क्यूब, राइट। तो 2 × 2 क्यूब टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 × 3 3 9, 2 टू द पावर 9, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। ये आ रहा है 1024 क्या, 2 टू द पावर 10। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम 2 टू द पावर 10 और टू द पावर 1/4, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32, √32 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं मोनोमियल सर्ट्स को, राइट। तो हम देखते हैं कितना बचा है इसमें ना, ज़्यादा बचा होगा तो हम अगले लेक्चर में ही करेंगे, ज़्यादा ही बचा है। सो ऐसा करते हैं, ये जो कंसेप्ट हैं मोनोमियल सर्ट्स के कंपैरिजन जो है वो हम अगले लेक्चर में ही करते हैं, करेक्ट। नहीं तो लेक्चर वुड बी अ लिटिल बिट लॉन्ग, राइट। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, राइट। अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स, ठीक है। आज के लिए आप छुट्टी कर लो, अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स। And again I would like to say that if you want to enroll in our offline lectures, please visit our Raipur center. So आप हमारे रायपुर सेंटर में विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन कॉल अस एट 7724886251 फॉर मोर डिटेल्स, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए, कमेंट करके पूछिए या फिर हमको व्हाट्सएप करके पूछिए, राइट। बट do ask your doubts. Thank you so much. Bye bye and take care.